सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ करेंगे हम फॉर्मूला, देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे बन के तैयार होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले जो हैं वो आपको क्लास 10th में पढ़ने हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो आपको ये चीज़ तो बहुत ही अच्छे से पता होगी कि अगर मेरे पास इस तरह से क्वाड्रेंट दिए हैं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है मेरा, ठीक है, एंड ये जो है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का ये वाला जो साइड है दिस इज़ पॉजिटिव साइड, और ये वाला जो साइड है दिस इज़ नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली वाई एक्सिस का ये है पॉजिटिव साइड, और जो ये वाला पार्ट है ये है नेगेटिव साइड। ओके, और इसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक, और आपको ये भी पता है कि एक जो कार्टेशियन प्लेन है, दिस प्लेन इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, दिस इज़ कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, और इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट नंबर 3, एंड इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट नंबर 4। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है क्वाड्रेंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, अब इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। तो पहले हमेशा एक्स को लिखा जाता है फिर वाई को, तो दोनों पॉजिटिव। इसमें एक्स नेगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव है, तो पहले हमेशा एक्स को ही लिखना है। ठीक है, ये बात आपको पता है, क्लास 9th में भी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, यानी कि बोथ नेगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से होता है क्वाड्रेंट। तो यानी कि सपोज़ अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जैसे 2,3, तो ये एक्स वाला पार्ट है तो इसको बोला जाता है एब्सीसा। ठीक है, और इसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, और ये जो दोनों मिला के इस पूरे को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब पार्ट तो हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, राइट। क्लास 9th में इनफैक्ट हमने इसको प्लॉट करना, पॉइंट्स को प्लॉट करना भी सीख लिया था। तो आप इस क्लास में हमें क्या करना है, क्लास 10th में हमें क्या करना है, तो क्लास 10th में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। बेसिकली 3 फार्मूला डिस्टेंस का डिस्कस करेंगे। जो पहला फार्मूला होगा वो होगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला किसके ऊपर, मतलब किस चीज़ के बीच में डिस्टेंस। सपोज़ आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और एक और पॉइंट दिया है x2 y2, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमें मेजर करना है, यानी कि उसको कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला। सेकेंड जो है उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सपोज़ आपके पास 2 पॉइंट्स हैं A एंड B, यही वाले 2 पॉइंट ले लेती हूँ। इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को जॉइन कर दूँ, और सपोज़ मेरे पास एक पॉइंट है C यहाँ कहीं पे, उसने क्या किया, इस लाइन AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो डिवाइड किया AC में और एक डिवाइड किया CB में। तो इस C ने क्या कर दिया, AB को सेक्शन कर दिया 2 पार्ट में, AC एंड CB। तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। ठीक है, एंड थर्ड फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या करना है कि सपोज़ आपके पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं A, B एंड C। तो A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड C के कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट है। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। ऑब्वियसली 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब ज्वाइन करोगे तो इट विल मेक अ ट्राइंगल, इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, तो उसके लिए भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम ये तीनों फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो एक क्लास में हम एक ही फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, करेक्ट।
तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डिस्टेंस फार्मूला मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो सपोज़ आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, इसकी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 y1, और एक और कोऑर्डिनेट है, एक और पॉइंट है बी जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो पहले आप बनाओगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, बट मैं आपको पहले फॉर्मूला बता रही हूँ कि कैसे बनता है, ठीक है। कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। दिस इज़ ओ विच इज़ ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा x1 और ये होगा y1। ये आपको पहले से ही पता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, तभी जाके इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 y1। अब इसके कोऑर्डिनेट x2 हैं, इसको m नेम कर देते हैं, इसको n। तो x2 कौन सा लाइन है, x2 मतलब ये पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, o से लेके n तक की लेंथ है x2, और ये वाली लेंथ है y2, ठीक है। तो जो mn है, अगर आप देखो तो mn की लेंथ क्या होगी, आप बताओ क्या हो सकती है mn की लेंथ। ऑब्वियसली mn की लेंथ होगी on माइनस om, यानी कि on माइनस om, डैट इज़ x2 माइनस x1, ये हो गया आपका mn, ठीक है। अब अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूँ, इस पॉइंट का नाम C दे देती हूँ, तो AC की लेंथ कितनी होगी, जितनी MN की लेंथ होगी। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है, ये 90 है, परपेंडिकुलर्स है ना, राइट। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल की पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, तो बेसिकली AC और MN इक्वल है। तो AC की लेंथ भी कितनी होगी, x2 माइनस x1, ठीक है। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो BC की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, BM में से माइनस करना पड़ेगा CM, और BM नहीं, सॉरी दिस इज़ N ना, तो BN माइनस CN, ठीक है। तो BN क्या है, BN ये वाला डिस्टेंस है विच इज़ y2, एंड CN कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो किसके इक्वल है, AM के, विच इज़ y1। तो BC y1 आ गया, y2 माइनस y1 आ गया। हालांकि ये फॉर्मूला डराइव करना आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। आप चाहो तो फॉर्मूला, फाइनल जो फॉर्मूला मैं बताऊँगी ना, जो कि आप यूज़ करोगे, वो आप लर्न कर सकते हो, बट पता भी होना चाहिए कि कैसे आए हैं, ठीक है। अगर आप इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री है, तो ABC कैसा ट्राइंगल है, ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उस पर क्या लग सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब देखो कि बताओ, इस ट्राइंगल के लिए यहाँ पे 90 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होगा, BC और उसका स्क्वायर, बेस क्या होगा, AC एंड उसका स्क्वायर। तो आपको BC क्या गिवन है, BC गिवन है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड AC क्या गिवन है, x2 माइनस x1, AC एंड BC दोनों आपने फाइंड आउट किया और उसका स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आई, AB की वैल्यू आई अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। और AB एक्चुअल में क्या था, AB था डिस्टेंस बिटवीन AB, है ना, A एंड B। जिसका मतलब डिस्टेंस फार्मूला सेज, अगर आपके पास A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट, आप चाहो तो x वाले को पहले लिख सकते हो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया डिस्टेंस फार्मूला, बशर्ते आपको A एंड B दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए, तब जाके आप AB का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है, AB है ना, तो B के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट माइनस करो, तो ऑब्वियसली X वाले में से X वाला माइनस करोगे, फिर उसका स्क्वायर, फिर Y वाले में से Y वाला माइनस करोगे, उसका स्क्वायर, अब बीच में प्लस एंड देन अंडर रूट। अब आपको समझ आ गया कि अंडर रूट कहाँ से आता है, ये हाइपोटेन्यूज की वजह से आता है, ठीक है ना। तो अगर लॉजिक क्लियर है तो आप कभी फॉर्मूला भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है।